बाईसपाड़ा सोहराई जत्रा जाजपुर में उपस्थित गांव के पहान राजा महतो पैनभोरा कोटवार और जितने भी गांव से आ रहे तमाम फोड़ा अपने प्रतीक चिन्हों के साथ इस जत्रा में प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे मंच में आके जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत जी, माननीय विधायक बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र दादा चमरालिंडा जी, दादा जतरूराव, पूर्व जिला परिषद सह समाज सेवी दादा अमरूराव, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष नारायणराव, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा प्रदेश कोषाध्यक्ष रेणु दीदी, 21 पाड़ा अध्यक्ष दादा सुनील कच्छप, वीर बुद्धू भगत वही मोर्चा के उपाध्यक्ष हेमंत राव, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा जिला कोषाध्यक्ष सोमनाथ उरांव, उप कोषाध्यक्ष रायमुनि उरांव और सरना समिति हरमू के अदम्य क्रिकेटा एवं उपस्थित सभी माता पिता भाई बहन सबों को जमे जमा जय धर्म में। आज बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग अपने पुरखों की व्यवस्था, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाते हुए आज इस जत्रा में हम लोग उपस्थित हो पाए हैं। और वाकई में मन गदगद हो रहा है कि हमारे पुरखों ने जिस सोच के तहत इस जत्रा का आयोजन किया कि हम लोग अपना रोपा डोभा निपटाने के बाद और आगे जो हम लोग धनकटनी करने वाले हैं उस बीच में जो हम लोगों के पास समय है, हम हर काम से निपटने के बाद हम लोग इस जत्रा के अवसर पर हम लोग जैसे 22 पाड़ा है तो 22 पाड़ा के सभी गांव के लोग आज खोड़ा के रूप में यहाँ आते हैं, हम लोग मिलते जुलते हैं और अपना दुख सुख हम लोग शेयर करते हैं। इस रोपा डोभा का जब समय था, जब पानी बरसात का समय था, उस समय हम लोग का घर दूरा, हम लोग का लिपना छापना वो कहीं ना कहीं पानी से धुल गया था। तो इस सोहराई के अवसर पर हम लोग अपने घरों को लिपते हैं, अपने घरों को छापते हैं और उसे फिर से सुंदर बनाते हैं। और हमारे जो मवेशी है, जो हमारे गाय बैल हैं, जो हम लोगों के साथ हम लोगों को जीवन जीने में हमारी मदद करते हैं, हम लोग हार जोतते में, खेती बाड़ी करते में हम लोग कहीं ना कहीं अपने मवेशियों को हम लोग डंडे से भी मारते हैं और उससे हम लोग मेहनत कराते हैं। लेकिन इस सोहराई के अवसर पर हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं, उनका हम लोग पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उन लोगों के लिए दाना बनाते हैं और उनके साथ बैठकर हम लोग खाते हैं। तो इस तरह से यह सोहराई पर्व जो खेती बाड़ी और समृद्धि के साथ हमारे जो मवेशी हैं उन लोगों के साथ जो हमारा लगाव है, जो स्नेह है, उसका प्रदर्शन इस सोहराई के अवसर पर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हमारे पुरखों ने एक एक व्यवस्था को इतना सुंदर बनाया है। आदिवासी समाज हर मामले में संपन्न है। आज हम लोगों का अपना गीत है, अपना नृत्य है, अपना गाजा बाजा है, अपना पहनावा ओढ़ावा है, अपना पर्व त्योहार है, करम है, सरहुल है, सोहराई है, हम लोग का अपना हर कुछ व्यवस्था है। सरना है, अखड़ा है, जतरा है, मसना है, एक एक चीज को हमारे पुरखों ने व्यवस्थित करके दिया है। हम भले कहें कि हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज हम लोग इंसानों द्वारा बनाए गए लिपि, चाहे रोमन लिपि या देवनागरी लिपि जो पढ़ा है उसे हम लोग पढ़े लिखे कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे पुरखों ने उस लिपि को पढ़ा जिसे साक्षात सृष्टिकर्ता ने रचा है। इस प्रकृति को हमारे पुरखों ने पढ़ा और इस प्रकृति को पढ़कर प्रकृति के अनुकूल एक एक नेक दस्तूर को बनाया। तो आज हम महान हैं कि हम ऊपर वाले के बनाए हुए रचना को, उनकी जो लिपि है उसको हम लोग पढ़ पाते हैं और इस प्रकृति को आधार मानकर, चाहे वो हमारा सरना धर्म हो या हमारा नेक दस्तूर हो, सारा कुछ इस प्रकृति पे निर्भर करता है। तो आज हमें हमारे पुरखों की एक एक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए उनका एक एक चीज को बचाना जरूरी है। जिस तरह से हम नेक दस्तूर परंपरा संस्कृति को बचा रहे हैं, उसी तरह से उनका दिया हुआ हमारा
सरना धर्म जो प्रकृति पर आधारित है, इस सरना धर्म को बचाना जरूरी है। और आज इस सरना धर्म को बचाए रखने के लिए आज पूरे देश, पूरे दुनिया में आज सरना धर्म कोड के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह संघर्ष की रंग ला रहा है। आज सरना धर्म कोड की लड़ाई करते, आंदोलन करते, आज झारखंड सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित किया और केंद्र को भेजा। इसे देखकर बंगाल सरकार ने भी कैबिनेट से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा और अब ये सरना धर्म सिर्फ रांची या झारखंड में नहीं, आज पूरे दुनिया में इस सरना धर्म को जाना जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित हुआ तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को फोन आया कि आदिवासियों का प्रकृति धर्म सरना धर्म को आप पहला राज्य हैं, पहला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहचान दिया है। आज पूरा दुनिया जानना चाहता है इस प्रकृति धर्म सरना धर्म के बारे में कि जिसको मानकर इस कलयुग में भी यहाँ के लोग सच्चे, अच्छे और ईमानदार हैं। इस धर्म के बारे दुनिया को बताइए। कोरोना काल था, मुख्यमंत्री वहां जा नहीं पाए, लेकिन ऑनलाइन सरना धर्म के विषय में चर्चा हुई। तो आज हमारा यह सरना धर्म आज विश्व धर्म के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो आज हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। जिस दिन हम लोग अपने आप को जान जाएंगे, दुनिया हमें जान जाएगा। तो आज सबों को सच्चा, अच्छा और बेहतर धर्म की तलाश है जो हमारे पुरखों ने बनाया, जिसमें किसी तरह का कोई आडंबर नहीं, कोई बनावटी नहीं। तो हमारा सरना धर्म और उसका एक एक परंपरा, एक एक संस्कृति महान है। तो आज इस जतरा 22 पाढ़ा सोहराई जतरा के अवसर पर इस जतरा में शामिल हुए और अपने परंपरा संस्कृति को बचाने वाले सभी माता पिता भाई बहनों को इस पूरे समाज की ओर से और इस जतरा आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इतने ही कहकर अपनी बातों को अंत करते हैं। दिल्ली सबों को सोहराई जतरा की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही एक निमंत्रण है, सरना धर्म कोड की मांग को बुलंद करने के लिए इस बार 11 और 12 नवंबर को दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में सरना धर्म कोड दिवस के रूप में इस 2 दिन को हम लोग मनाने जा रहे हैं। जहां पहला दिन जो संविधान क्लब है, जहां से भारत देश का संविधान बना, जिस सभागार से, उस सभागार में प्रतिनिधि सभा होगी और 12 तारीख को जंतर मंतर में सरना धर्म कोड के लिए धरना दिया जाएगा और हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सबों को ज्ञापन दिया जाएगा। तो आप सबों का दिल्ली में स्वागत है। आप सभी वहां आमंत्रित है अपने सरना धर्म कोड को बुलंद करने के लिए। तो इतने ही रहकर अपनी बातों को अंत करते हैं। सबों को जमे जमा जय सरना, जय धर्मेश।